तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू निसान किक्स। आज आपके सामने मैं निसान किक्स की सेकंड जनरेशन लेके आया हूं, जो कि आपको किक्स ई पावर के नाम से मिलती है। ये इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है। और अगर आप कंपटीशन की बात करें तो इंडिया में जो आपको मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर ऑफर की गई है, वही सेम कंपटीशन में ये कार को भी लाया जाता है। बाकी बात करेंगे क्या इसके फीचर है और क्या इसको अलग बनाती है ग्रैंड विटारा और हाईराइडर के मुकाबले। ये भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी है, बट इसका जो हाइब्रिड सिस्टम है ये सीरीज़ हाइब्रिड सिस्टम है। और जो आपको मारुति ग्रैंड विटारा और आपके साथ टोयोटा हाईराइडर, उसमें आपको पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम मिलता है। डिज़ाइन देखेंगे इस गाड़ी का तो जो इस गाड़ी की लंबाई है ये क्रेटा और सेल्टॉस से ज़्यादा है, लेकिन जो इसका डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये एक हैचबैक और एक क्रॉसओवर अपील आपको ज़्यादा देगी। ग्रैंड विटारा और उसी के साथ अगर आप हाईराइडर देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा बोल्ड लगती है, ज़्यादा बड़ी गाड़ी फील आती है। और वो दोनों ही गाड़ियाँ इससे बड़ी भी है, लेकिन इस गाड़ी के पूरे साइज़ डायमेंशंस को देखते हैं तो यहाँ पर ये गाड़ी एक तरीके से कॉम्पैक्ट फील आपको करवाएगी। साथ ही देखते हैं गाड़ी के आप डिज़ाइन को अच्छे से फ्रंट प्रोफाइल में आ पाएंगे तो यहाँ पर किक्स को एक नया लुक मिल चुका है, क्योंकि ये इसकी सेकंड जनरेशन है। तो जो आप फ्रंट का लुक देख रहे हैं बिल्कुल नया है। साथ ही देखेंगे आपको ऑल LED सेटअप में हेडलैम्प्स मिलते हैं। साथ ही नीचे देखेंगे तो आपको फॉग लैम्प ऑफर किए गए। इस कार में आपको ADAS के फंक्शन भी मिलते हैं। और उसी के साथ मेन बात जो फ्यूल इकोनॉमी की बात है, जो एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी से आपको मिलती है, जिस तरीके से ग्रैंड विटारा और आपकी हाईराइडर 27.97 kmpl का फ्यूल इकोनॉमी देने का वादा करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आपको निसान कह रही है 26.3 किलोमीटर पर लीटर का ये माइलेज आपको देंगे अपने हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ। ये गाड़ी उसी रेंज में आपको माइलेज दे रही है, 26 ये दिखा रहे हैं, 27 के आसपास आपको ग्रैंड विटारा भी देती है, लेकिन दोनों में बहुत अलग अलग है। इसका जो हाइब्रिड सिस्टम है ये निसान की अपनी टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से आपको टोयोटा ने ऑफर करा है हाइब्रिड सिस्टम आप जो मारुति के साथ भी देखते हैं और जो टोयोटा भी देती है। इसमें जो आपको ई पावर टेक्नोलॉजी है किस तरीके से काम करती है, एक नज़र उसमें भी जाएंगी। बाकी आगे बड़ी ग्रिल है, साथ ही देखेंगे कुछ आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट ऑफर किए गए। निसान का पुराना लोगो ही आप यहाँ देखेंगे। और साथ ही नीचे देखेंगे तो सिल्वर स्किड प्लेट है। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इसके डिज़ाइन को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जिस तरीके से इसकी लेंथ है आप अगर देखें तो 4330 मिलीमीटर है। ये इसका लॉन्ग लेंथ वाला वर्जन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें इससे एक छोटी लेंथ वाला भी आता है जिसकी लंबाई होती है 4290 मिलीमीटर। अगर आप क्रेटा की लंबाई देखेंगे तो क्रेटा की लंबाई है 4300 मिलीमीटर। ये क्रेटा से 30 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी है। और साथ ही जो सेल्टॉस है उससे भी 15 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी है। लेकिन जो आपकी ग्रैंड विटारा है और जो हाईराइडर है वो इससे अच्छी खासी थोड़ी सी लंबी है। बाकी मेन बात डिज़ाइन की भी है। और उसके साथ गाड़ी की चौड़ाई है 1760 मिलीमीटर, इसकी हाइट है 1610 मिलीमीटर। साथ ही इसका जो व्हील बेस है ये ग्रैंड विटारा और हाईराइडर से ज़्यादा दिख रहा है। 2615 मिलीमीटर इसका व्हील बेस है। और जो आपको हाईराइडर और ग्रैंड विटारा है उनमें है 2600 मिलीमीटर का। साथ ही इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सुन के आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा, केवल 175 मिलीमीटर है। और साथ ही साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको बड़ी सी क्लैडिंग यहाँ पर ऑफर की गई है, जो कि आगे का जो बम्पर है उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 205/55 सेक्शन ओनली, रेडियल 17 का टायर है, 17 इंच का अलॉय है। और काफ़ी शानदार कॉन्टिनेंटल के टायर ऑफर किए गए, जो कि लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट के साथ है। बाकी गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा आप देख रहे हैं। उसी के साथ देखेंगे यहाँ पर आपको एक लेन वॉच कैमरा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन किक्स ई पावर के डायमेंशन से आप ये मत समझिए कि इसमें पावर और टॉर्क भी कम है। इसमें आपको ग्रैंड विटारा और हाईराइडर के हाइब्रिड मॉडल से ज़्यादा टॉर्क और ज़्यादा पावर मिलती है। और यही रीज़न मुझे लग रहा है जो इसकी फ्यूल इकोनॉमी जो क्लेम की गई है 26.3, ये कम है ग्रैंड विटारा और हाईराइडर से। सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन फिर भी डिफरेंस आया है क्योंकि इसका टॉर्क बहुत अच्छा है। उसके साथ ही गाड़ी की साइड प्रोफाइल हमने देखी, यहाँ पर आपको सारा सिस्टम मिलेगा फ्यूल फिल करने के लिए। इसमें एक तरीके से कोई भी चार्जिंग का सिस्टम नहीं होने वाला। हाइब्रिड गाड़ी है तो एक सेल्फ चार्जिंग मॉडल पे काम करेगी। उसके साथ गाड़ी का पीछे का बूट स्पेस देखेंगे तो गाड़ी आपको 400 लीटर का बूट स्पेस देती है। काफ़ी अच्छा बूट है, काफ़ी प्रैक्टिकल बूट है। पीछे आपने देखा किक्स की ब्रांडिंग है, ई पावर की ब्रांडिंग है और टेक की ब्रांडिंग है, जो कि इसका लॉन्ग वर्जन रहता है एक तरीके से। साथ ही निसान का पुराना लोगो और ये कुछ चीज़ें आपने देखी। उसके साथ यहाँ पर आप देखिए कुछ स्पॉइलर आपको देखने को मिलेगा, आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर कुछ आपको जो ऊपर का स्प्रे एलिमेंट है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको सारी के सारे वॉशर वाइपर वाली चीज़ें हैं। इसमें कोई भी सनरूफ यहाँ पर नहीं दिख रही है और इसमें कोई सनरूफ का ऑप्शन नहीं रहता है। बाकी गाड़ी फीचर फ्रंट में सब दे रही है। पीछे का लुक आप देखेंगे अभी भी पुरानी जो किक्स है उसी की तरह देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या क्या ऑफर किया गया, किस तरीके की पावर ट्रेन है, और फिर आपको ले चलूँगा इसके इंटीरियर की ओर। बाकी पीछे देखिए डिपार्चर एंगल, तो ये है इसका डिपार्चर एंगल। एक तरीके से सिटी कार बनाई गई है, एक क्रॉसओवर सेगमेंट को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करती है। मैंने बात हाईराइडर ग्रैंड विटारा की इसीलिए करी क्योंकि ये जब इंडिया में आएगी उसी कीमत में रहने वाली है, 15 लाख से 20 लाख के रेंज में। अभी जैसे मैं आज हूँ थाई मोटो एक्सपो में और यहाँ इसकी कीमत है 9.5 लाख रुपये थाई बात। उसको अगर आप 2.5 से गुना करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहीं इसकी कीमत 22 से लेके 25 लाख रुपए
वो इसीलिए है क्योंकि इसमें आपको एडैस के फंक्शन मिलते हैं। और फिर ये गाड़ी हाइराइडर से कंपेयर नहीं होगी, फिर ये गाड़ी कंपेयर की जाएगी होंडा सिटी के हाइब्रिड वेरिएंट से, क्योंकि वहाँ पर भी आपको एडैस के फंक्शन है। एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ क्या दिया गया। यहाँ पर आपको पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल, थोड़ा सा इकोनॉमिकल टोन दिखाने के लिए कुछ ब्लू स्टिचिंग आप देखेंगे। साथ ही किक्स की ब्रांडिंग यहाँ इन्हें मेंटेन करिए। किक्स आज भी वैसे ही आता है जैसे आपको स्टार्टिंग से किक्स देखने को मिल रहा है। ब्लू शेड, नेवी शेड यूज़ किया गया। यहाँ पर आपको ऑल पावर विंडो देखने को मिलेगी, बेसिक फंक्शन है। कुछ यहाँ पर स्पीकर्स है। इस साइड देखेंगे प्रीमियम फीचर्स की अब बात की जाएगी। देखिए ये मिसिंग पार्ट आपको मिलता है। साथ ही फुली ऑटोमेटिक दिस इज़, वहाँ पर ब्रेक और वो सारी चीज़ें। इंजन को ओपन करेंगे फिर समझाता हूँ निसान का ई पावर सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ये आप देखेंगे इसका जो आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है, डी कट स्टीयरिंग व्हील है और आपको क्रूज कंट्रोल के फंक्शन मिलते हैं। इसमें मुझे अच्छी चीज़ जो लगी वो अब आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एम्बिएंट लाइट को ऑन कर देते क्या है, साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करेंगे और उसके साथ सर्कुलर वाले आपको मिलने वाले कुछ ना कुछ आपको जो पुरानी जो किक्स है और साथ ही जो माइक्रा है उसकी डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी। गाड़ी में टोटल 6 एयरबैग मिलते हैं जो कि साइड कर्टेन एयरबैग दिए गए और नेवी ब्लू शेड भी यूज़ किया गया इसकी सीट्स में। और ऐसी है पूरी गाड़ी। बाकी हेडरूम और ये चीज़ें कैसी है, कितना इसमें अपर्चर है वो समझाता हूँ आपको। बैठ के देखते हैं इसके अंदर। तो बैठना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी हैचबैक के अंदर बैठते हैं और वही सारी चीज़ें। बॉनेट काफ़ी अच्छा विजिबल है। यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ एडिशनल चीज़ है और ये ई पावर IRVM लिखा गया है, जिसमें आप अगर इसके कुछ फंक्शंस को अभी इसकी क्योंकि इंफोटेनमेंट बंद है, लेकिन इसमें आप चाहे तो एक पीछे भी कैमरा है वो डिस्प्ले यहाँ शो कर देता है। स्टीयरिंग की बात की जाए तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन ही आपको ऑफर कर रहा है। देखिए क्या इसमें काम के फंक्शन है। एक इसमें आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल रहा है, वॉइस असिस्ट है और कुछ यहाँ पर ऐसे एडैस के फंक्शन है जो कुछ मार्केट्स में ये देते हैं और जो आपको ब्रोशर में भी मिलेंगे। साथ ही आपको फुली ऑटोमेटिक AC है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, उसके साथ वायरलेस चार्जर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ा प्यारा सा इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टर है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। और इस साइड आप कर देंगे ब्रेक मोड है, यानी कि गाड़ी एक थोड़ा लोअर गियर के साथ चलेगी जिससे जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो काम करेगा। और जब गाड़ी का आप एक्सीलेटर छोड़ेंगे और गाड़ी खुद ब खुद रुकने की कोशिश करेगी, उस केस में जो इसमें हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है उसमें जो मोटर है वो एक जनरेटर का काम करेगी और आपकी बैटरी को दोबारा चार्ज करेगी। सिंपल फंक्शन है। और उसके साथ यहाँ पर इतना स्पेस है, यहाँ पर इतना कुछ स्पेस है। और अब हम बात करते हैं आपके निसान किक्स ई पावर में किस तरीके की पावर ट्रेन दी गई है, किस तरीके की इसकी वर्किंग है। इसमें आपको 1200 सीसी का 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन मिलने वाला है जो क्या काम करेगा, आपके जनरेटर को ड्राइव करेगा। इसका पेट्रोल इंजन कभी भी आपके व्हील्स को पावर डायरेक्टली नहीं भेजेगा, गियरबॉक्स के थ्रू आपसे व्हील्स कनेक्टेड नहीं है। इसमें क्या होगा, जो इसका पेट्रोल इंजन है वो सिर्फ और सिर्फ जनरेटर को ड्राइव करता है। वो जनरेटर कंट्रोलर को ड्राइव करेगा, उसके बाद बैटरी चार्ज होंगी, देन अगेन वो बैटरियों से पावर दोबारा आएगी मोटर की ओर, या फिर जो जनरेटर लगा है उसी को डाइवर्ट की जाएगी और फिर वहाँ से जो मोटर है वो आपकी पावर ट्रांसमिट कर देगी व्हील्स की ओर। यानी कि आप ऐसा समझिए कि ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार समझ सकते हैं जिसमें जनरेटर को ही रखा गया है इसके बूट में, और वो जनरेटर का काम है बैटरी को चार्ज करना और उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी बैटरी है फिर वो पावर देगी मोटर्स को जो कंट्रोलर के थ्रू, और फिर आपकी गाड़ी चलने वाली है। लेकिन यहाँ पर ये स्मार्ट बात है कि इसका जो इंजन है, जितना इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी, जिस हिसाब से मोटर को पावर निकालनी होगी उतनी इलेक्ट्रिसिटी उसे बनानी चाहिए, उसी अकॉर्डिंग अपनी पावर को कम ज़्यादा कर सकता है और ज़्यादातर टाइम अपने मोस्ट ऑप्टिमम RPM पे चलेगा, जिससे अच्छी फ्यूल इकोनॉमी और जो ये सारी चीज़ें हैं ना 26.3 और लगभग रियल लाइफ में 20 से लेकर 18 का माइलेज आपको दे सकती है, जो कि इसकी पूरी वर्किंग है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन मेन चीज़ है कि सीरीज़ हाइब्रिड है। सीरीज़ इन द सेंस पहले इंजन जनरेटर को ही चलाएगा, जनरेटर के बाद बैटरियाँ चार्ज होंगी और वो बैटरी से जाएगी पावर, जो जनरेटर है वही मोटर का काम करेगा रिवर्स पोलैरिटी करके, और फिर उसके बाद आपके पहिए चलेंगे। तो ये सीरीज़ हाइब्रिड है। पैरेलल हाइब्रिड वहाँ पर होता जहाँ पर जो आपका इंजन है वो भी आपकी व्हील्स को पावर देता और जो मोटर है वो भी पावर देता मैकेनिकली। तो यहाँ पर मैकेनिकल कनेक्शन नहीं है इंजन और व्हील के बीच में। ये तो बात रही इनकी ई पावर की। बाकी जो और फंक्शन होते हैं जैसे कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग और ये सारी चीज़ें वो अभी भी काम करती रहेगी। इसका थोड़ा लेआउट समझ लेंगे तो ये इंजन का कोड है HR12DE। ये वही सेम इंजन है लगभग जो आपको मैग्नाइट में मिलता है 1000 सीसी का, उसी फैमिली का आता है, लेकिन ये 1200 सीसी का इंजन है और एक तरीके से सही है। थोड़ा सा कैबिन नॉइज़ ज़्यादा करने वाला है क्योंकि 3 सिलेंडर का इंजन है, लेकिन डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाला है। 12 वेल्व मिलेंगे आपको उसमें 3 सिलेंडरों में। साथ ही इसमें आपको कंटिन्यूसली वेरिएबल वेल्व टाइमिंग कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है, मतलब वो उसका फीचर है जिससे लो एंड पे भी अच्छी परफॉर्मेंस बना ले। यानी कि जब कम पावर प्रोड्यूस करनी है तब ये ज़्यादा फ्यूल की बचत कर लेगा, और जब ज़्यादा बिजली बनानी इसको जनरेटर को चला के तब ये आराम से बढ़िया तरीके से फ्यूल इकोनॉमी को भी देते हुए पावर भी बनाएगा। साथ ही ये एक तरीके से मैं कहूँ कि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। लॉन्ग स्ट्रोक इन द सेंस है कि टॉर्क अच्छा दे रहा होगा जनरेटर को चलाने के लिए, और जिस हिसाब से इसका कंप्रेशन रेशियो भी यहाँ पर दिखाया गया है 12:1 का इसका कंप्रेशन रेशियो है, जो कि मैं भी आपको यहाँ की जो स्पेक शीट है उसको ही बता रहा हूँ। बाकी 41 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पर बताया गया है, और उसी के साथ यहाँ पर आपको फ्यूल इंजेक्शन मल्टी पॉइंट मिलने वाला है, टर्बोचार्ज नहीं है।
मतलब ओवरऑल ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम पावर ये बना के दे रहा है अपने एक तरीके से हाइब्रिड सिस्टम से, तो यहाँ पर बन रही है 136 हॉर्स पावर, जो कि 3400 आरपीएम के रेंज में है, और उसी के साथ 280 एनएम का टॉर्क, जो कि इसका सबसे बढ़िया पॉइंट है। 280 एनएम का टॉर्क बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ये सिर्फ इंजन को पकड़ के चलेंगे, जो कि जनरेटर को चलाने वाला है, तो यहाँ पर ये 82 हॉर्स पावर बना रहा है और 103 एनएम का टॉर्क है, तो वो भी ठीक है। क्योंकि मेन बात है कि आपको हमेशा पावर नहीं चाहिए। ये इंजन क्या करेगा, आपकी पावर बना के जनरेटर को चला के आपकी बैटरियों में चार्ज करेगा, और उसके बाद वो बैटरियों का काम है कि एक बल्क में झटके के साथ पावर दे दे मोटर्स को, जो चलाएंगी आपकी व्हील्स को। उसी से आपको 280 एनएम का टॉर्क है। बाकी गाड़ी का यहाँ पर हुड इंसुलेटर दिया गया, क्योंकि ये 3 सिलेंडर का इंजन है, तो उस हिसाब से एनवीएच इसमें अच्छे खासे होंगे। जैसे टोयोटा हाईराइडर में भी आपको M15 इंजन आता है, और यहीं से डिफरेंस भी क्लियर होता है। इस गाड़ी में आपको 1200 सीसी का इंजन है, लेकिन फिर भी जो इसका हाइब्रिड सिस्टम है ये अच्छी पावर बना रहा है। इससे ये पता चलता है कि इनने जो इसमें बैटरी कंट्रोलर या फिर मोटर कंट्रोलर लगाए हैं, ज़्यादा हैवी लगाए हैं। मोटर ज़्यादा बड़ी साइज़ की होगी, लेकिन फिर भी ये गाड़ी 1200 सीसी इंजन का यूज़ कर रही है अपने हाइब्रिड सिस्टम के लिए, और जो ग्रैंड विटारा और हाईराइडर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने 1500 सीसी इंजन को, जो कि M15 इंजन है। बाकी 3 सिलेंडर का इंजन है, तो 3 यहाँ पर आप मैनिफोल्ड देखेंगे, साथ ही उसके कुछ यहाँ पर आपको एयर इनटेक, ये पूरा चैसी का मेंबर है, और साथ ही यहाँ पर आप देखिए निसान ई पावर, इसी के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। सारे एक्चुएटर भी इसी में लगे हुए हैं, जो ये सारे हाई वोल्टेज लाइन आप देख रहे हैं, इसी के अंदर जो जनरेटर है उसी से पावर कभी बाहर आएगी। और उसी के साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ऑरेंज कलर के वायर है, सारे हाई वोल्टेज वायर्स है, पीछे भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं। इनका काम क्या होगा, पावर या तो ये बाहर निकालेंगे जब ये इंजन इसके जनरेटर को चला रहे होंगे, या फिर जब आप गाड़ी से डाउन हिल में जा रहे हैं, जब आपने बी मोड इसमें लगाया हुआ है, तब क्या होगा, व्हील आपके जनरेटर को चलाएंगे। मतलब ऐसे मैकेनिकल कनेक्शन होंगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तब क्या होगा, इंजन अपना फ्यूल कट ऑफ कर देगा, लेकिन जो आपका जनरेटर है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल बना के बैटरी में चार्ज करेगा। और जब आपको पावर चाहिए तब क्या होगा, बैटरी से पावर आएगी, यही जनरेटर एक तरीके से मोटर का काम करेगा, या फिर इसके पैरेलल में दूसरा M2 जनरेटर लगा होगा, वो पावर बनाएगा। सही सिस्टम है। नीचे कवरिंग देखी जाए तो कवरिंग करी है, मतलब इतने छोटे कंपार्टमेंट में भी बहुत कुछ भरा हुआ है इनने, बहुत कम जगह में बहुत सही चीज़ काम करी गई है। तो यही कुछ है आपकी गाड़ी। बाकी आपको ले चलते हैं इसकी सेकंड रो सीट्स में, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेन चीज़ है इस गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, परफॉर्मेंस भी ठीक है, चलाने में भी काफ़ी कॉम्पैक्ट होगी, और लाइट देखे तो कहीं ना कहीं आपको मैग्नाइट की इसमें याद आएगी। मैं आपको ले चलता हूँ इसकी सेकंड रो सीट्स की ओर। बाकी फ्यूल टैंक आपको इसमें 41 लीटर का है, और जिस हिसाब से फ्यूल इकोनॉमी यहाँ दिखाई गई है 26 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा है, तो ये सिंगल टैंक में आपको 1000 किलोमीटर तक का सफ़र करवा सकती है, जो कि आजकल नॉर्मल हो गया। पीछे 3 लोगों के लिए बैठने के लिए अच्छी स्पेस है, एक बीच में हेडरेस्ट भी मिल जाता है आपको, जो कि आप देखेंगे, और साथ ही साइड कर्टेन एयरबैग्स भी आप देखेंगे तो मिलता है। बस सनरूफ वाला पार्ट नहीं है, और परफॉर्मेंस में अच्छी चीज़ है। बाकी पीछे देखेंगे USB चार्जर है, बैठने में थोड़ी कॉम्पैक्ट लग रही है, बट प्रीमियम टच दिया गया है। ये उन मार्केट्स के लिए है ना जहाँ लोग साइज़ के पीछे नहीं भागते, लोगों को ऐसी चीज़ चाहिए जो चलने में अच्छी हो, वो चीज़ होगा इसके अंदर। बाकी कभी चला के भी दिखाएंगे। और यहाँ पर लेग रूम भी देखें तो इस गाड़ी का जैसे व्हील बेस कंपटीशन से ज़्यादा है, हाईराइडर और ग्रैंड विटारा की बात करेंगे तो थोड़ा फ़ायदा यहाँ पर स्पेसिंग में मिलता है। बाकी मैं हूँ थाई मोटो एक्सपो में, इतनी शानदार गाड़ी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आप कमेंट करके बताइए क्या आप ये गाड़ी को इंडिया में चाहते हैं, और क्या अगर ये लॉन्च हो तो आप लेना पसंद करेंगे। और लोग देख रहे हैं, मतलब इनको समझना चाहते हैं। और इसमें कोई भी पावर टेलगेट और ये चीज़ें नहीं है, बेसिक सा टेलगेट मिलता है, लेकिन पीछे जो टेलगेट का डिज़ाइन है ये पुरानी किक्स का आपको मिलता जुलता लगेगा। यहाँ पर देखेंगे 400 लीटर का बूट स्पेस है, पार्सल सेल्फ आप देखेंगे 40-60 ऑप्शन दिए गए सीटिंग में, और इसके नीचे थोड़ा बहुत स्पेस इनने रखा है जहाँ पर इसका स्पेयर व्हील और ये सब चीज़ें प्लेस की होगी। इसमें देखिए रेनो निसान दोनों की ब्रांडिंग है। कलर ऑप्शन भी कैसा लगा ये भी बताइए। एक और कलर ऑप्शन आपको दिखाते हैं जो कि है यहाँ पर, ये अल्मेरा है, इसकी वीडियो भी बनी हुई है, आप आ सकते हैं, दिखाएंगे आपको। और ये देख रहे हैं आप, इसका जो आपको एक ग्रे शेड का टोन में मिलेगा, और थोड़ा बढ़िया लग रहा है भी। बट जो ब्लू शेड है वो आपकी उस कलर जो थीम है उसके साथ मैच करी, जो इकोनॉमिकल थीम है उसकी। और यहाँ पर वही पावर ट्रेन है सब कुछ। बाकी सब कुछ दिखाया जाए तो वही है, एयर फिल्टर दिया गया है, 3 यहाँ पे मैनिफोल्ड मिल जाएंगे, इंजन ऑयल यहाँ से फिलअप करेंगे आप। ये सारा जो ई पावर टेक्नोलॉजी है, सीरीज़ हाइब्रिड है, साथ ही 4 चैनल का ABS देख रहे हैं। यहाँ पर जो आपको वेरिएबल वेल टाइमिंग मिलती है उसके सारे कंट्रोल दिए गए हैं। कुछ यहाँ पर सारे सेंसर मिलेंगे, मैप सेंसर मिलेगा, ये रेजोनेटर बॉक्स है, बहुत कुछ है मतलब। और ये गाड़ियाँ ना अगले 10 साल में बताएंगे कि इनकी लॉन्ग लाइफ किस तरीके की रिलायबिलिटी है। आज से 10 साल पहले अगर आप देखें तो होंडा सिविक ऐसी गाड़ियों में हाइब्रिड आता था, आज अगर उनकी बैटरी रिप्लेस करने की बारी आ रही है तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही है। इवन अगर आप मारुति सुजुकी की CS जो कि एक सिंपल सा माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है, उसकी बैटरी भी देखें तो वो भी 50, 60, 70 हज़ार रुपये में बैटरी है, 3 साल तक 4 साल तक चल रही है कुछ लोगों की। मतलब ये फ्यूचर की बात है, किस हिसाब से सब कुछ रिसोर्सेज इंडिया में मैनेज होते हैं वो भी देखना है। तो ये कुछ थी आपकी गाड़ी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। निसान किक्स शानदार ऑफरिंग है, लेकिन उन्हीं बायर्स के लिए ज़्यादा सही है
जो साइज़ के पीछे ना भागे, उनको चाहिए गाड़ी हो, फीचर्स दे और सब कुछ मिले। जिसको साइज़ चाहिए उसके लिए अभी भी फिर क्रेटा, सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा ही बचती है। बाकी ये थी फिर अपनी किक्स। तो मिलता है ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।